2011 में इंडिया और इंग्लैंड का एक ओडीआई मैच चल रहा था और इस बीच में जब वो यंग रोहित शर्मा बैटिंग करने आए तो स्टुअर्ट ब्रॉड ने उन्हें पहले ही बॉल पर एक तेज बाउंसर कराया जिसको रोहित डिफेंड करने लगे, लेकिन उसी चक्कर में बॉल उनके फिंगर पर लगी और वो इंजर्ड होकर खाली उस मैच से नहीं उस सीरीज से भी बाहर हो गए। बॉलर्स ने उनकी वीकनेस नहीं उनकी ईगो पर वार किया था और बस यही वो लम्हा था जब रोहित ने ठान लिया दैट्स इनफ। अब अगर इसी कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर ना लौटूं तो मेरा नाम भी रोहित नहीं। और आपको ये सुनकर हैरत होगी कि ठीक 10 साल बाद उन्होंने उसी ग्राउंड, उसी देश और उसी टीम के खिलाफ 76 रन की एक बढ़िया बारी खेली और पता है उन 76 में से 50+ रन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पुल शॉट से बनाए। मतलब कि उन्हें जो बाउंसर जो शॉट बॉल कराई जाती उनका आगे से बस एक ही रिस्पॉन्स होता। एक वो दौर था जब रोहित पुल शॉट खेलने से घबराते थे और आज ये कि वो उसी बॉल पर बॉलर्स को भगाते हैं। वो कहते हैं ना कि पुल शॉट तो सब खेलते हैं लेकिन रोहित से बेहतर पुल कोई नहीं खेलता। उस बंदे ने उस बॉल और शॉट को इस कदर दिल पर ले लिया कि आज उनके पास खाली पुल शॉट ही बल्कि इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट है। मतलब कि वो लॉन्ग ऑन से फाइन स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट से डीप स्क्वायर लेग तक उन्हें जब जो और जैसी भी पुल शॉट खेलनी हो वो बहुत सुकून के साथ खेल लेते हैं। और वो खाली अब शॉर्ट बॉल्स पर नहीं बल्कि स्लाइटली शॉर्ट बॉल, लेंथ बॉल, गुड लेंथ बॉल और बैकअप प्लान डिलीवरी पर भी इस शॉट के जलवे दिखाते हैं। और तो और वो अपने बैक फुट से फ्रंट फुट और शॉर्ट आर्म जैब से अपनी फुल एक्सटेंशन के साथ इस शॉट पर किस कदर कमांड रखते हैं। इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि 2015 के बाद उन्होंने खाली ओडीआई क्रिकेट में 2000+ रन सिर्फ इस शॉट से बटोरे हैं जिसमें 150+ सिक्सेस भी शामिल हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना और भाई की इस बॉल पर एवरेज 80+ और स्ट्राइक रेट 300+ है। जस्ट माइंड ब्लोइंग। आई मीन क्रिकेट में शॉर्ट बॉल और बाउंसर सिर्फ प्लेयर्स को पवेलियन नहीं ऊपर भी भेज देते हैं। बड़े बड़े प्लेयर्स इस बॉल को टैकल करने से घबराते हैं, उनके पसीने छूट जाते हैं। मतलब कि कोहली जैसा महान प्लेयर भी इस बॉल पर 100% कमांड हासिल नहीं कर सका। शरीफ अय्यर के साथ जो हुआ वो आप सब जानते हैं। इवन ब्रायन लारा जैसे ग्रेट बैट्समैन को भी इस बॉल ने दिन में तारे दिखा दिए। मतलब कि क्रिकेट इतिहास की सबसे घातक और गैर समझी जाने वाली इस डिलीवरी को भाई साहब इतने रिलैक्स और चिल माहौल में खेलते हैं कि बॉलर्स को अपने कैरियर्स के लाले पड़ जाते हैं। इससे भी हैरान कर देने वाली ये बात कि उनके पास इस एक शॉट को खेलने के लिए कई शॉट्स मौजूद हैं। आई मीन वो एक ही लेंथ की डिलीवरी पर 4 डिफरेंट शॉट्स लगा सकते हैं। मतलब कि ये ऐसे ही है जैसे उनकी पुल शॉट में रॉकी भाई का वायलेंस भी हो और शाहरुख का रोमांस भी, अमिताभ वाली दहशत भी और विलन वाली वहशत भी। और खाली इस शॉट में उनकी रेंज ऑफ शॉट्स को देखते हुए लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया भाई इसका तो कोई और ही सीन है, या तो इसने इस डिलीवरी के साथ कोई खुफिया संबंध कर रखा है या फिर इसके पास 0.5 नहीं पूरे 2 सेकंड एक्स्ट्रा होते हैं। मतलब कि यार तुम खुद ही बताओ कि इस कदर स्टेबल और बैलेंस पोजीशन में सिर्फ लेजी नहीं ऐसी क्रेजी एलिगेंस में ये शॉट खेलना कैसे ही पॉसिबल है। तो इस पर खुद रोहित का क्या कहना है आप सुन सकते हैं। When I play that pull shot, there is an effort. Otherwise, if you're so when lazy, it comes at 155 and you're lazy, you can't hit that pull shot, can you? can't, yeah. When और कोई कुछ भी कहे, जो संतुष्टि रोहित को ये शॉट खेलते हुए और फैंस को ये देखते हुए मिलती है उसका कोई मोल नहीं। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि कल तक जो बंदा इस बॉल से डरता था आज वो कैसे इस शॉट पर बॉलर्स को डराता है। आपका पहला सवाल ये होगा कि भाई पहले तो ये बताओ कि इस एक शॉट ने रोहित का कैरियर कैसे बदला। तो ऐसा नहीं है कि रोहित शुरू में फुल शॉट नहीं खेलते थे, प्रॉब्लम थी कन्विक्शन और क्लैरिटी की और वो इस बात को जल्दी समझ गए कि कहीं कल को मेरी ये कमजोरी मुझे बड़े मौक़ों पर भारी न पड़ जाए। तो इसलिए उन्होंने इस पर मेंटली और टेक्निकली काम करने के बाद वो ऑल टुगेदर एक कम्प्लीटली डिफरेंट जोन में सामने आए।
फिर चाहे वो 2015 का वर्ल्ड कप हो या बायलैटरल सीरीज, उनका प्रदर्शन, गेम एवोल्यूशन और प्रोग्रेशन बढ़िया जा रहा था। और फिर आया 2019 का वर्ल्ड कप, और जब पहले मैच में इंडियन टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ 228 रन का एक ट्रिकी और टफ चेज कर रही थी और उनके 8 ओवर्स में सिर्फ 14 रन थे, तो उस मौके पर रबाडा ने फुल एग्रेशन दिखाते हुए रोहित को शॉर्ट बॉल डाली, जिस पर उन्होंने एक रोमांचक पुल शॉट खेला और उस इकलौती शॉट ने स्ट्रगल करते रोहित का ऐसा कॉन्फिडेंस बदला कि उन्होंने उस मैच में शतक जड़ दिया। और फिर पाकिस्तान के खिलाफ तो रोहित ऑलरेडी ग्रेट टच में थे और सोने पर सुहागा पाकिस्तानी बॉलर्स को न जाने किस जीनियस ने ये मशवरा दिया कि आप रोहित को शॉर्ट बॉल्स करो, और रिजल्ट ये था 27 बॉल्स 60 रन। उस वर्ल्ड कप में उनके 648 रन में से आधे से ज़्यादा रन तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पुल शॉट से बनाए, और जब भी कोई अपोजिशन टीम उन पर अटैक करती वो ईंट का जवाब पत्थर से देते। फिर 2023 वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस किसी से ढकी छुपी नहीं। इंग्लैंड से अफ्रीका और सेमीफाइनल से फाइनल, उनकी उस अटैकिंग बैटिंग में 30% रोल तो सिर्फ उनकी पुल शॉट्स का था। रोहित की पुल शॉट कम और स्टेटमेंट ज़्यादा होती है। ये झलक होती है उनके कॉन्फिडेंस, फॉर्म और अप्रोच की। जिस दिन, जिस मैच में, जिस टूर्नामेंट में वो पुल शॉट सच ही कनेक्ट करें, ऑटोमेटिकली उनका प्रदर्शन भी बढ़िया रहता है। और जहाँ जहाँ रोहित का पुल शॉट फ्लॉप हुआ, वहाँ सिर्फ रोहित नहीं, टीम इंडिया की परफॉर्मेंस भी ड्रॉप हुई। 2021 और 2022 T20 वर्ल्ड कप की मिसालें आपके सामने हैं। तो इन सारी चीज़ों से आई रियली होप कि आप समझ गए होंगे कि इस शॉट ने उन्हें कैसे एक बीस्ट बना दिया। तो अब बात करते हैं कि क्या रोहित के पास कोई टाइम ट्रैवलिंग मशीन है या कोई जादू की छड़ी, मतलब कि वो कैसे इतनी जल्दी बॉल की लेंथ को जज कर लेते हैं। तो 2013 तक वो इस शॉट को अलॉन्ग द ग्राउंड खेलते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने सोचा क्यों ना इस अप्रोच को बदला जाए, इट्स माई वे और स्काई वे। पहले तो वो अपने स्टांस और पोजीशन को बहुत बैलेंस रखते हैं, जो उन्हें पावर, टाइमिंग और रिस्ट वर्क को यूज करने में बहुत हेल्प करती है। His bat comes in a horizontal way like a whip and ball just goes away। फिर उनकी मसल मेमोरी इस कदर शार्प है कि वो बॉल की लेंथ को देखते ही समझ जाते हैं कि ये तो स्टैंड्स में ही जाएगी। फिर उनकी आई कोऑर्डिनेशन और हैंड स्पीड बहुत फास्ट होती है। देन उनका थॉट प्रोसेस क्लियर होता है कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बैक करना है, और इन सब चीज़ों के बाद होता है ये मैजिक। तो ये थी रोहित द पुल शॉट मॉन्स्टर की कहानी, जिन्होंने इस शॉट को क्रिकेट इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में आखिर तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।